भाई वह जो बेबे है वो 8 गांव की है। अब गाड़ी में बैठ लिए, अब हम चल रहे हैं वहाँ पे। भाई अभी पिल्लूखेड़ा पहुंचा हूँ और पिल्लूखेड़ा से गांव लिंक रोड से है, वहां से होता हुआ निकलूंगा। और अभी बात भी हुई थी, देखते हैं कितनी दूर और है। पहुंच तो गई अब इस घर में, चलो आपने भी दिखा देता हूँ। यो घर है और पूछिए भाई, थोड़ा सा ध्यान से लगेगा। ओके भाई यहाँ पैरा की भी जुड़ी पड़ी है और ये आंगलियां भी जुड़ी पड़ी हैं, सब कुछ यूं जुड़ा पड़ा है। कितने साल से बीमारी में है भाई? 20 साल के करीब हो गए कम से कम। पीजीआई तय ट्रीटमेंट चल रहा था 3-4 साल तय, तो उन्होंने बोल दिया। फिर हमने पूछा कि आप हर बार वो ही दवाई दे दो, कोई चेंज नहीं करते, और मतलब तकलीफ मेरी बढ़ती जा रही थी। तो फिर उन्होंने बोला कि इससे आगे कुछ नहीं है, बस पेन किलर इंजेक्शन है, मैं इसी कंडीशन में लगेंगे जब आपने सांस आना भी मुश्किल हो लेगा। घुटने बिल्कुल नहीं मुड़ते ना, बस ये जितने ही है ना इतने रहे ना, तीन सीधे होते और ना ये इससे ज्यादा मोड़ सकती है। इन्हें रात में सोते टाइम भी इन्हें ये रखने पड़े। मतलब पे महीने की दवाई ये नहीं निभा पा रहे भाई। ना भाई, बिल्कुल भी नहीं भाई। सारे भाई ना भाई, राम राम। ईब मैं 8 गांव के उस घर में पहुंच चुका हूं और कहां से बात शुरू करूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। फिर भी घर से चला था वीडियो बनाता हुआ, बीच की कुछ लोकेशंस आपको दिखाई थी और 8 गांव के उस घर में पहुंच चुका। यहाँ पे है हमारी बेबे रेखा और अनीता, ननद भाभी है ना। रेखा नाम है ना अपना? हाँ भाई, रेखा। आपका नहीं? राम राम जी। हाँ, अनीता मेरा नाम। आप भाभी हो इनकी? हाँ। ओके भाई, ये ननद भाभी हैं और अभी ये हमारी बेबे नू बैठी है। आपने मैं दिखाऊं, इसकी उंगलियां भी यूं जुड़ी पड़ी हैं। एक बार दिखाइए भाई, देखा ना ये ना, कोई बात नहीं बेबे, पैरे रखे ना तो। ये उंगलियां पैरा की भी जुड़ी पड़ी हैं और ये आंगलियां भी जुड़ी पड़ी हैं, सब कुछ यूं जुड़ा पड़ा है। बीमारी है गठिया की, गठिया बा की शिकायत है। मैंने एक वीडियो बनाई थी भाई, गठिया बा का इलाज के लिए अगर कोई डॉक्टर कोई वैद्य आपका जानकार हो तो बता दो। लेकिन यार एक्सपेरिमेंट नहीं करना हमने, यूँ नहीं कि भाई किसी ने भी किसी का भी नाम सुना और बता दिया भाई ओडा गांव में जाकर दिखा लो। नो तो ये सारे देश में घूम लिए, कोई पक्का सा हो तो बता दो भाई। पहली बात तो ये। अब बात कर ले मैं रेखा से, कितने साल से बीमारी में है?
भाई 20 साल के करीब हो गए कम से कम। जुड़े कितने साल हो गए जुड़े हुए? ये स्टार्टिंग में तो मतलब पेन होया करा था, दर्द होया करा था, फिर धीरे धीरे 2-3 साल के बाद फिर ये मुड़ने शुरू हो गए। हाथ पैर उंगली सारे ज्वाइंट जितने भी बॉडी के ज्वाइंट है ना, सारे थोड़े थोड़े धीरे धीरे जुड़ने मुड़ने शुरू हो गए। और फिर अब तो इतनी कंडीशन है कि ये देख लो कितनी मुड़ी हुई आंगली। यह कंडीशन कितने साल से है? या भी हो गए होंगे कम से कम 15 साल। कितने 18 साल तो मेरी शादी हो गई, उससे पहले के मुड़ रहे हैं तेरे हाथ पैर। मतलब पहले 18 थोड़े साल कम थे, बाद में फिर ज्यादा ही ज्यादा मुड़ दिया गया। अब तो यह है कि सांस भी बड़ी मुश्किल से ले पाऊँ, वो तो ठीक है मैं हिम्मत कर लूँ हूँ ना, तो जीण की हालत तो है नहीं, कंडीशन तो इतनी। डॉक्टर के को है आज के टाइम? डॉक्टर पीजीआई तय ट्रीटमेंट चल रहा था 3-4 साल तय, तो उन्होंने बोल दिया। फिर हमने पूछा कि आप हर बार वो ही दवाई दे दो हो, कोई चेंज नहीं करते, और मतलब तकलीफ मेरी बढ़ती जा रही थी। तो फिर उन्होंने बोला कि इससे आगे कुछ नहीं है, बस पेन किलर इंजेक्शन है, वे इसी कंडीशन में लगेंगे जब आपने सांस आना भी मुश्किल हो लेगा। तो फिर हमने सोची ठीक है, अगर यो इलाज चलेगा तो फिर तो जान का कोई फायदा नहीं है, अपने ये दवाई घर पर रह कर ले लेंगे। भाई ये गठिया की शिकायत है और डॉक्टर जवाब दे रहा है, सीधी सी बात यह है। और घर में एक औरत की क्या क्या समस्याएं के काम है, या कुछ भी नहीं कर पाती, या जो इनकी भाभी है या काम करा हुआ है, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक एक आम औरत के काम हैं, वो सारे काम या भाभी करवा हो। भाई तो भाभी से बात कर लो इनकी। रात ने भी भाई करवट लेनी पड़े, रात ने भी फरी नहीं रंदी। अच्छा, रात ने जब करवट बदलो तो भी है? हाँ भाई, हर एक काम करवट भी, हाँ करवट भी आई बदलवा। भाई देखो, यह मैं वीडियो बनाने लग रहा हूँ और बहुत सारे लोग उनको होंगे कि भाई वीडियो की ज़रूरत क्या है बनाने की, या जब इतनी बीमार है, इतनी कंडीशन, जब डॉक्टर भी हाथ से जोड़ रहा है तो या खैर चेयर तो किसी ने दी थी भाई, या चल फिर नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, तो या चेयर किसी ने मदद खातर दी, इन्होंने तो नहीं खरीदी, किसी ने मदद खातर दी भी, ले भी कोई बात नहीं। लेकिन यह वीडियो बनाना क्यों लग रहा हूँ मैं, हालांकि इन्होंने डॉक्टर की ज़रूरत है, खर्चे की भी ज़रूरत है और सारी ज़रूरत है, लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर इसलिए भी नहीं आ पाए क्योंकि यह फैंसी रवा है, यो फैंसी, यो बढ़िया बढ़िया ड्रेस, और ये क्यों यो भाई यो के देखो बहुत सारी औरत बोलेंगी कि बेचारी की नजर आई तो देखेंगे, मैंने बोलेंगे आई बेचारी, भगवान उठा लेंदा इन्हें, जो पहले होया कर दी बात। तो मेरे दिमाग में आई तो बेचारी क्यों, जब मैं इतनी बीमारी झेल कर, इतनी तकलीफ झेल कर भी किसी तो कुछ नहीं बोल दी कि मेरा तकलीफ है, दर्द है, कुछ भी है ना, मैं दिखांदी, तो बेचारी क्यों बोल रहा मैंने ये। तो फिर मैंने सोची बीमारी तो दिखूंगी मैं बेचारी हूँ, शायद थोड़े बढ़िया तरीके से, और मैंने ठीक थी जब भी, मतलब बढ़िया तरीके से रहा करूँ थी, जब भी मेरा अलग स्टाइल था सारी लड़कियाँ में गली में, तो फिर वो कंटिन्यू रखा मैंने सोचा अब डबल करने की ज़रूरत है। ठीक ठाक ना तो उतनी ज़रूरत नहीं होती, बस बढ़िया कपड़े पहन लो ठीक, पर मैंने डबल मेहनत करनी पड़ा है। अब कर 1-1.5 घंटा तो इन्हें भाभी ने रोज बैठान में लग जा, व्हील चेयर पर बैठने तक पहले 1.5 घंटा लगा हमारा, यहाँ से यहाँ पे बैठने में 1.5 घंटा लगा। हाँ जी। तो फिर मैंने सोचा शायद यो मेरे स्टाइल ना देख कर, मेरे बीमारी पर ध्यान ना जाकर मेरे लुक पर ध्यान जा, मतलब स्टाइल पे, तो उतना ये ना सोचा कि मैं कितनी बीमार हूँ। और वही बात भी हुई भाई, तो बहुत से लोगों ने तो पता भी नहीं चलता कि मेरा दिक्कत की है, कितनी है। कुछ लोग तो ये सोचे हैं कि बस पैरा में दिक्कत होगी, जो कर पैरा तय नहीं है पाई जो जा है वो दिक्कत होगी बस, बाकी तो यार ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। और कुछ लोग बोला है, एक आधे तो बोल दें कि फैशन के लिए बैठी हूँ, पता ही नहीं चलता कि मैं बीमार हूँ, पैरा में भी कोई दिक्कत है। तो मेरा वो मकसद तो कामयाब हो गया। देखो भाई मैं आपने बता दूं, ये जो पैर जो इस टाइम 90 एंगल पे हैं, ये पैर ना तो यूं मुड़ते और ना सीधे होते। भाभी ने ज़्यादा पता है कि मुड़ा है कि नहीं।
घुटने बिल्कुल ही नहीं मुड़ते जिनके? ना बस ये जितने ही है ना इतने रहे ना ते सीधे होते और ना ये इससे ज्यादा मोड़ सकती है इन्हें। रात ने सोते टाइम भी ये नुए रखने पड़े, मतलब जुकर है नू की नू लेटानी पड़े। हाँ बस नू की नू इसका घने सारे तकिए है लाला का ना, छोटे छोटे और बड़े बड़े में हमने जो खुद घरा बना रखे हैं, क्योंकि मार्केट में ये चीजें इसके हिसाब की मिलती नहीं। अच्छा तकिए वगैरह आपने बना रखे हैं? आपे बनाओ फिर ये काम? हाँ दिखाइयो किसी तकिए करनी पड़े है, उस हिसाब से हमने खुद बना रखे हैं। एक बार तकिए दिखाओ कौन से हमें। देखो भाई उत्तरी गए, दिन के अलग हैं, रात के अलग हैं, अलग अलग जो कर दिन में तो सीधी लेटा है तो अलग टाइप के लगाने पड़े हैं। अगर रात ने जो कर लोटा है अड्डी होकर तो उस टाइम अलग लगाने पड़े हैं। दिखाओ उत्तरी गए, ये कत्तर कुत्तर घना है सुधा पड़ा है। हाँ ये बहुत सामान है इसका। ये देखो ये जो है ना, और ये जो तकिया है ना, यो हमने बहुत खूब बात कर रखी इसके ऊपर बनाने पे। इन कोई दिन एक हफ्ता 10 दिन लग जाए हमने इसकी सेटिंग करने में। ये जुकर जीता ऊंचा नीचा मोटा पता चाहिए उस हिसाब से हमने ये जोड़ लाला का बनाने पड़ने। फोम गाल करने इसमें फोम गाल रखी ताकि ये सख्त होकर चुभे भी ना इसका। अरे एक ये सारे तकिए तो इसने चाहिए हैं रात ने। अच्छा ये 1 2 3 4 5 ये 5 तकिए। हाँ अरे एक और ये रहा, एक ये भी चाहिए रात ने 6। और ये जो चीज़ हैं ये भी सारी रात में चाहिए हैं इसने। यह भी पाया का बांधनी पड़े है साथर का, ना तो चीज हो जाए फिर इसके पा में। एक या गर्म पट्टी है या अंगड़ियाँ का बांधनी पड़े है, या एक किते किते को घुमा के अपने हिसाब से बांध है। या एक या कत्तर है, इस कत्तर ने 1 हफ्ता लग गया था हमारा बनाने में। या इसकी सेटिंग नो करनी पड़ा, मड़ी सी भी ऊपर या नीचे हो जाती, इसने दिक्कत हो जाए या गुम हो जाए ना तो या रात में सो नहीं सकती इसके बिना। या कित बंदा पे बहुत खतरिया या नुआंगड़िया में गाल कने कित करे क्यों करे यार, जब किते का घुमा के बेरानी क्यों करया करे यार, जब ये याड़ा बांध दिया नहीं इसने। इस कत्तर के बिना एक रात भी काट नहीं सकती है। जितना सामान है एक भी गुम हो जाएगा तो मेरा दिन रात नहीं मतलब काट सकूंगी मैं। देखो इन कातरा इन तकिया आप इनका यूं देखो भी कितनी घर में अमीरी है, क्योंकर जिंदगी कटे है। 4000 रुपये महीने की दवाई ये नहीं निभा पा रहे भाई। दवाइयाँ 4000 रुपये की नुका बहुत महंगी है। किसी खातर तो 4000 कुछ भी नहीं उधर, किसी खातर तो नुका जी हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं कि 4000 रुपये की दवाइयाँ हम लेस कहाँ, इसलिए हमने तो 1500 रुपये की महीने की दवाई की ही कैपेसिटी उतनी ही लेस कहाँ जी। एक ये हैं, ये भी ना 12 मास गालने पड़े हैं कोनिया में, ये क्योंकि आड़ से लेकर रहे हैं ना, तो चुभन लग जाए फिर इसकी खाल छुल जा है, इसके दिक्कत ज्यादा हो जा है। घनी दवाइयाँ की वजह से घनी सेंसिटिव स्किन हो रही है। या है एक या पट्टी से बना रखी है, या आँखा पैक गालनी पड़े हैं कन्ना पैक, क्योंकि कन्ना की भी घनी छुल जा है, जख्म हो जा है, या रात में गालनी पड़े है। और ये जो हैं ये सारे लाने पड़े हैं दिन में इसने। ये दोनों कोनिया नीचे लग गए हैं। एक यो है, यो साइड में लगाना पड़ा है ताकि जोक होकर नीचे ना गिर जा। हाँ जोक हो जाए ना तो फिर ये ला के मेरा सारा लग जाए। एक यो है एक यो, ये दोनों या पेट पर धरे है ताकि नू पेट पर हाथ नहीं धर सकती या चीज हो जाए इसका। अच्छा हाँ ये तकिया धर कर जब इनके ऊपर हाथ धरे है या जब इसने लौटना पड़ा है। ये हैं ये दोनों पंजा के नीचे धरने पड़े हैं, एक पंजे के नीचे वो बड़ा और एक के नीचे छोटा। अगर ये नू को ना भाई ये नू है तो अगर इसने कोई से नीचे धर दे, इसने कोई से ये पाया के फिक्स कर रखे हैं, यो पर ले पा के नीचे धरा जाकर यो ले पा के नीचे। एक यो है एक या है, या गोड्डा के बांधनी पड़े है इसके साथ के मैं कर गोड्डा के मैं कर लेकर ना, और जब यह बांधनी पड़ा है इसका ना तो इसका फिर दिक्कत हो जाए अपने आप, इसने इतना सारा नहीं मिलता वो फिर नू जोक सा हो जाए ना पाका, फिर इसका चीज शुरू हो जाए। एक यो है और एक यो जो बैठ जाता है, फिर इसने हाथ धरनते ही भी व्हील चेयर पर बैठा है तो इसने हाथ धरनते ही चाहिए, कदे फोन धर ले है या थोड़े स्पोर्ट थी एक आदि भी रख रखा स्पोर्ट खातर। हाँ स्पोर्ट जो फोन रख रखे स्पोर्ट खातर। हाँ यूं इस पर फिर दोनों हाथ रखे जावे, दिक्कत ना हो ना तो फिर दर्द शुरू हो जावे। और ये रुमाल का भी पहले रुमाल का स्पोर्ट है, फिर ये इसके ऊपर ये फोन का, ये दोनों चीज स्पोर्ट के खातिर है। ये टांग चौड़ी कितनी हो खुला कितनी है? बस ना ये तो जोड़ते नहीं, आराम से इतनी मत जोर लगा के। ये जॉइंट भी जुड़ रहे हैं ना, ये जोड़ भी जुड़ रहे हैं। ये जुड़ गए। हाँ तो ये से चौड़े तो याड़े तो होंगे ना,
तो यार तो इतना ही हो पावा है बस। यहाँ हाथ भी ये वैसे छोटे ये अपना इतने बस, और ये इतने सीधे ये भी बैंड हो रहे हैं, मुड़ रहे हैं। देखो भाई, समस्याएं बीमारियाँ कितनी हैं घरा में। आज इस 8 गांव में आए हैं और सिर्फ ये देखन कि भी गुजारे क्यों करो हाँ घरा में। गुजारे गरीबी में तो आदमी काट ले, लेकिन गरीबी के साथ अगर बीमारी भी हो, और ऐसी बीमारी खड़ी तो नहीं सकती फिर इसका मतलब ना भाई, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी सी भी नहीं। या भाभी ये उठा गोद में उठा कर सारे काम करवावे, बाथरूम तक जाना, फिर या फिर कहीं जा रहे हैं हॉस्पिटल में, गाड़ी में बैठानी उतारनी, सारा काम यही करे। इधर आजा भाई। तो फिर आपके दिमाग में क्यों कराया जी, या बारने भी घूमे यू सारा सुधा, आप सोचो ही ये बात। हाँ, कई बार जो कर बढ़िया मौसम होता नहीं, मैं बाहर जाती, मन बहुत बढ़िया लग गया करता कि भाई ऐसा मौसम होता है मैं कितना घूम का हूँ। एक दिन मैंने तीर्थ पे जाने लग रही थी, दादा तीर्थ पे, हमारे मंदिर है हमारे गांव में। हर तो मेरा है ना बाहर लेकर आप दिमाग में नु आई, देख हमारा बाहर हंडने जी करे है, इसका भी जी करता होगा। मैं फिर उल्टी आएगी, मैं इस तब बुझन लगी, मकारे खा तेरा भी जी करता होगा बाहर हंडन फिर जब मारा जी कर रहता है, तू तो ये सारे आने एक खाट के ऊपर लोटी रहे एक कमरे में। या बोली हाँ मेरा भी करा है। इसने जो कर कह दिए कि जो इसके दिमाग में थी, इसका जी तो सबका ही करा है, कोई नहीं चाहता खाट पर लौटने की। फिर मैं बोली, मैं कहता चल ठीक से, मैं तेन मका तीर्थ पे घुमा के लाऊंगी व्हील चेयर पे बिठा के। जब जब उसी व्हील चेयर थी वो धक्का ला कर चलाना वाली, दूसरे वहां से ला करता। या बोला कि सब क्या कहेंगे लोग, सब मेरे कहने देखेंगे, मैं तो बीमार हूँ। और नु या कदे बाहर गई ना थी, तो ऐसा लगा था जनु बेरना कौन सी दुनिया है दूसरी। इन्हें तो बस इसकी तो दुनिया इस कमरे के भीतर रह ली थी, इस 4 दीवारी है जो इसके भीतर इसकी दुनिया थी। फिर मैंने भी थोड़ा है इसका सपोर्ट कराया, फिर इसका भी जी कराया कि भाई चल या कह रही है तो देख लूँ जाकर। 1-2 पे मैं इसने लेगी, इसने फिर बढ़िया लग गया बाहर घूमना फिरना। फिर हमने सोची चल लोग ना जो कहना है कहे जाएंगे, हमने अपना देखना है, इसकी खुशी, इसकी जिंदगी तो जैसी है उसी है बीमारी तो, लेकिन हम इसकी वजह तो हम इसकी जो मन की इच्छा हमें तो पूरी कर सके हैं, कम से कम जो हमारे बस की है हम वो कर सके हैं। तो जितना हमने करना चाहिए उतना हम कर ले। फिर मैं इसने ले जाने लगी तीर्थ पे, फिर इसने भी थोड़ा हौसला मिलने लग गया, इसका मन खुश रहने लग गया। फिर जहाँ तक बाहर जाने लगी भाई। या इनकी भाभी और YouTube चैनल बनाने की के दिमाग में आई भाई? पहले तो मैंने ना फेसबुक तो शुरू कराया था। अच्छा। झिझक तो थी, जो वो तो थी है। फेसबुक पे भी है पेज? हाँ भाई। किस नाम से? पेज मतलब नॉर्मल तो आईडी तो रेखा बुरा के नाम से ही है। अच्छा। और पेज खोल रखा है flying.on.wheels के नाम से। flying.on.wheels मतलब व्हील चेयर पर बैठने के बाद भी मतलब उड़ान। हाँ, फ्लाइंग ऑन व्हील्स। फ्लाइंग ऑन व्हील्स, हाँ फ्लाइंग ऑन व्हील्स के नाम। flying.on.wheels। ओके। हाँ, तो YouTube फिर कुकर दिमाग में आया? तो फिर मैंने सोची फेसबुक पर तो ज़्यादातर आदमी मिले है ना, लड़कियां थोड़ी कम ही हैं। तो मैं चाहती थी कि सब जाना मना, औरत आदमी छोटे बड़े सब जाना। और बीमारी तो आपने देख ली दिक्कत कितनी है, पर मैं उस दिक्कत की वजह से नहीं जाना है। ये नहीं देखें कि बेचारी तो इतनी बीमारी मतलब दिक्कत होने के बाद भी हिम्मत है, कितनी हिम्मत है, क्यों कर जी इसका आदमी हिम्मत और हौसले हैं। तो मैंने वो ही दिखाना था, यो मकसद था मेरा। जय था हमने भी YouTube चैनल खोलिया अपना। कितने सब्सक्राइबर हो? कि हार मान लो, कोई बात नहीं, दिक्कत है तो। और मैं अपना हर एक दिन आखिरी दिन समझ कर जीऊँ भाई, जय तय मैं इतना हौसले तक जी पाऊँ। मेरी एक फेवरेट फिल्म है आनंद, जिसमें अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना हुआ है। तो राजेश खन्ना के जो डायलॉग है ना, वो मैं उस फिल्म से बड़ा प्रभावित हूँ। तो जब मेरी इस भाभी से जब बात हुई, भाभी ने बोली भाई मारा नूनू है, आप आ जाओ एक बारी। तो इन्होंने वीडियो भेजी, और वीडियो भेजने के बाद जब मेरी इनसे बात हुई तो मैंने वो फिल्म दिमाग में रिकॉल कर गई। तो मैंने सोचा भाई तो ज़रूर जाना चाहिए। तो मैं आज इस घर में आया हूँ, और इस घर में जब इस बेबे की सीन देखा ना, वहाँ पे बैठी, यहाँ पे बैठी, और
एक एक काम कराने, बड़े रोने वाले सीन थे यार। और बड़ा मुश्किल है ये जीवन कैसे कटाए। अब मैं गाड़ी में रहूँ, कई बार कमर बांगी हो जावे है, 200-400 किलोमीटर घूम लूँ, फिर थक जाऊँ, फिर घर जाके बड़का ने भी धमका दूँ और जाकर सो जाऊँ और अकड़ पाड़ूँ, थक गया मैनू और नू। उन सब से हम तो गणे खा लिया हाँ, ज़्यादा बकवास करा हाँ। असली तकलीफ तो भाई यह है। इस पीड़ा ने अगर कोई समझा है ना, तो वो तो भाई मैं तो कहूँगा भगवान है वो। और कोई आके इस परिवार की, इस बेबे की कोई मदद करे, कोई डॉक्टर है तो वो आके इसका मदद करे। यूँ ना हो कि जी हमारे पास आ जाओ और हम आपका इलाज कराएंगे। पता नहीं कितना तो खर्चा इनका आने जाने में हो लिया। विश्वास ही नहीं रहा डॉक्टर पे। झाड़ फूक वाला तो भी जाए होंगे जी आप? हाँ, जिसने भी जीत भी बताया ना, कोई कहते है फलानी जगह बाबा है वो झाड़े लावे है, उड़े जाओ। फिर अपनी गरज में जाना पड़ा है, कोई ऑप्शन नहीं दिखता। जब बीमार नू देखी भी ना जाती है तड़पती, कोई देसी दवाई बता दे है, कोई ये होम्योपैथिक बता दे है, कोई अंग्रेजी बता दे है। जितने बीमार पर कोशिश हुई ना, हम हर एक जगह लेकर गए हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया है? 0 आया है गति। कुछ जगह पे तो ये भी बताया भाई ओड़ा फ्री में दवाई देवे है। और ये उस दूसरे राज्य में भी गए और ओड़ा जाके भी जब फ्री के नाम पे गए तो 20-20 हज़ार रुपये लिए और 20 हज़ार रुपये भी दे दिए। क्यों कर मामला हुआ था जी? पहला जो कर मारता नाम ना लियो किसी डॉक्टर का, फिर भी जी मारता किसी ने बताई है कि भाई फलानी जगह कोई डॉक्टर है और वो फ्री में इलाज करे है और गारंटी है, वो बढ़िया दवाई देवे है। हम गए उस दौरे, उसने इसकी हालत देखी, देख कर बोलिया कि मैं तो 3-4 महीना में पाया चला दूंगा। और कोई तो 100% का कर, मैं तो 200% मतलब गारंटी लूँ हुई इसकी। उन्हें 200% ली थी। फिर हमने उसकी दवाई ली, अच्छे दिन ली, 1 महीना ली थी, 5-4 दिन कम रहे होंगे वैसे। पर फिर इसकी हालत ना तो मतलब और ज्यादा सुधरी और बिगड़न के मतलब मान लिया 1-2% ज्यादा ही हो गया इसके। हाँ, और फिर इसकी जितनी बिगड़ जाए ना, फिर उससे सुधरनी मुश्किल हो जाए है। तो फिर हमने वहाँ मजबूरी में बंद करनी पड़ी। फिर वह दवाई कितने रुपए मांगे? 20 हज़ार रुपया की दवाई दी थी। फ्री के नाम पे गए और 20 हज़ार रुपये मांग लिए। समस्याएं कई जगह धर्म संकट कई बार हो जावा है। और आज या बेबे नहीं, हमने मजबूरी में 20 हज़ार की भी लानी पड़ी, क्योंकि हम 7 हज़ार किराए के देख जा रहे थे गाड़ी के। हमने नू सोची मार दो और कोई ऑप्शन नहीं था कि हम अगर ना लेकर गए ना, कदे मन में पछतावा नहीं रहा। अगर हम दवाई लिया थे तो के बरा आराम हो जाता। हमने में जहाँ तक नू सोच के मैं 20 हज़ार पीछे भी नहीं लेके जा रहे थे आप इतने? ना, हम तो पीछे भी नहीं लेके जा रहे थे। हमने तो किसी रिश्तेदार पे फोन करवा कर हाँ, और जब मैं उसके अकाउंट में गिरवाए थे, हम तो 5-4 हज़ार रुपये ले गए थे। मैं पीछे तो लेता नहीं, फ्री में देवे है। फिर भी हम 5-4 हज़ार नू ले गए थे। मैं दूसरी स्टेट में जहाँ ही गाड़ी में कुछ दिक्कत हो जाए, फिर थोड़े बहुत दिन डॉक्टर लेने लायक जाए, टेस्ट वेस्ट करवाने पड़ जाए। और तो हम 5-4 हज़ार रुपये ले गए थे। फिर हमने तो सुनकर एक बता धक्का लग गया था। मैं फ्री का मैं दे रही हूँ तो 20 हज़ार रुपये। फिर मैं चल देखी जाएगी, चाहे फायदा हो गया चाहे नुकसान हो गया। हमने 20 हज़ार की भी फिर रिश्तेदार पर ट्रांसफर पीछे करवा कर नजब ले आए हम। देखो भाई, समस्याएं के हैं यार। और सारी बात बतानी मुश्किल हो जावा है। मेरे ये जितने भाई भी यह वीडियो देखा है, वे अगर कोई सोचा है भाई मैं समाज सेवा करूँ, कोई ने सोचा है कि मैं तो बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, कोई ने सोचा है कि मैं तो डॉक्टर हूँ, या जो कर भी जो आदमी सोचा है, याड़ा आओ भाई, स्थिति देखो। अगर आपने लगा है कि भाई इनका इलाज करवाना चाहिए, आप करवा सको हो, आपके पास कोई डॉक्टर है, कुछ मदद कर सको हो, तो ज़रूर करवाओ। अकाउंट नंबर और दे दो जी आपका। देखो भाई, ये है कि फाइनेंशियली सपोर्ट मेरी 2 बहनें हैं, उनकी ठीक कंडीशन है, वहाँ शादी हो रही है उनकी, तो उनकी ठीक कंडीशन में कर दे हैं सपोर्ट हमने। तो इतने ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आ रही कि बिल्कुल ही नहीं इलाज का खर्चा उठा पा रहे। अगर ऐसी कंडीशन होंगे ना, आप ज़रूर बता देंगे। और आप सब तक मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी ज़्यादा ज़रूरत है ना, हमारे तक ज़्यादा ज़रूरतमंद भी हैं जिनकी कहीं तक भी नहीं मदद हो पा रही, तो आप उसकी मदद वहाँ कर दियो। यह बात भी बहुत बड़ा दिल से है कहने का। जब मैं शुरुआत में वीडियो को कहने को था कि भाई 4,000 रुपये की दवाई ये महीने के अफोर्ड नहीं कर सकते, रिबिया को अकाउंट नंबर को देती मैं, तो मैं फिर भी आपसे यूँ कहूँगा भाई यहाँ पे आओ इस गांव में और इस परिवार से मिलो। 8-9 साल इनके माँ और बाप गुजर गए, बिया है यहाँ पे, भाभी इसका खर्चा चला रही है, भाभी इसका जो फिजिकली मदद है वो कर रही है, इसकी जो बहनें हैं वे इसका इलाज उठा रही हैं।
तो मामला थोड़ा सा संगीन सा ही है। और इनका जो यूट्यूब चैनल है रनीता RENITA रेनीता जर्नी। हाँ हाँ भाई। ये रनीता नाम कहाँ से दिमाग में आया, खुराफाती दिमाग कहाँ से आया? ना ये बात भी थी ना, पहले हमने चैनल का नाम ही नहीं मिल रहा था। फिर ये भाभी बोली चल दोनों के नाम तो नहीं, तो अपने नाम तो रख ले, उसमें थोड़ा आसान होगा। फिर मैं बोली ना तू तो मेरे साथ है, जिंदा जी भी है मैंने पाचे, तो चल जो होगा होगा। मरे भी है सपने में 2-4 बार तो आओगे, एक होगी ये मेरे तो बुखार हो गया आई थी सपने में। अरे को देखो चुन्नी मांगे थी किचड़ आका ना। फिर यान बोली जब तुम मेरा इतना काम करा है नहीं, मैंने हर तरह सपोर्ट कर रही है और चैनल में भी तुम मेरे साथ आओगी, तो मैं ऐसा नाम चाहूँ कि दोनों का नाम आना चाहिए चैनल के नाम में। और तो ज्यादा फिर अगर दोनों का अलग अलग नाम लिखा है तो ज्यादा लंबा हो जावे। इसका नाम था रेखा, मेरा नाम था अनीता, तो हमने रे इसके मत ले लिया, नीता मेरे मत लेकर हमने रे नीता लिख दिया। और जर्नी तो हमारी दोनों की है या RENITA। चैनल का नाम भाई मेरी बहन की लड़की है, उसने बताया था। अब बोल रही थी कि अगर दोनों का नाम है तो आप ऐसा कर लो। फिर हमने फाइनली ये नाम रख लिया RENITA रनीता जर्नी JOURNY। जो भी स्पेलिंग को देख लियो यार, मेरी इंग्लिश तो मेरा ही नहीं है। अच्छा, डॉक्टर के जाओ हो तो आप लेके जाओ फिर से डॉक्टर के? हाँ, जीत भी जाना हो हम दोनों जा कर मैं लेके जा गाड़ी गुड्डी में तो उतारना हो तो आप हाँ, बिठानी उतारनी, डॉक्टर के भीतर हॉस्पिटल में ले जाने लेटना जो भी है सब मैं ही करूँ। मैं तो हर वक्त इसके साथ रहना पड़ा है कि तब बाहर जाना हो या घर में रहना हो, दिन हो चाहे रात हो, 24 घंटे में इसके साथ रहूँ। दवाई दुई सारे डॉक्टर देसी दासी होम्योपैथिक सब पे ले ली? हाँ, कति हमने अपने जितने बाने थे सारे बजा के देख लिए, कति और कोई चारा रहा ही नहीं। कितने पूरे इकट्ठे हो रहे हैं दवाइयाँ, कितने हैं आपके पास इस टाइम कुछ? हाँ, दवाई है हमारे तो बहुत सारी हैं। नहीं भाई तू ले आ, इन्हें पता हो तू भी ले भाई। यार किधर ही होंगी? अच्छा, फ्रिज में ये की। अच्छा, ये छोटी सी दवाई आपकी में सूंघो थे बिरयानी किए करो थे, कौन सी दवाई है वह? ये कई डाल के रखने पड़े हैं, ये तो हर टाइम रखने पड़ा है, कई बार जाऊँ ना, ये तो ओट फटने के लिए बाम, ये तो नॉर्मल है। और ये हैं 3, ये आँखें की हैं, और ये भी आँखें की ट्यूब है, और एक मुंह की है, क्योंकि दवाइयाँ की वजह से सारे खुश्की आ रही है ना, मुंह भी सूख जा, थोड़ी ज़्यादा देर बोलूँ ना बात करूँ, 1-2 बूंद गिरनी पड़े मुंह में। हाँ, मुंह में लगाऊँ फिर थोड़ा सा ठीक होगा। और ये भी किसी डॉक्टर ने नहीं बताई थी, ये कुछ तो इसे दवाई हैं जो मैंने खुद ही बना रखी है, मतलब खुद स्टार्ट करी है लेनी, बनावे तो कंपनी है, पर ये मेरा खुद का आइडिया है कि ये करना था थोड़ा सा आराम रहा। ये तो सारी आँखें की हैं, देखो कुछ एक दिन की है, ये घने दिन की कोने नु सोच सकते हैं कि घने महीने की गई उसकी, कुछ एक दिन की है। ये जो ये नानी भी महंगी है, या नानी सी 400 रुपया किया हुआ, कई दिन नहीं चलती है, या 350 रुपया किया हुआ है, या कई दिन नहीं चलती, महीने में कई लाग जाए। ये तो है कि आँखें, क्योंकि बीमारी में इतनी दवाई खा रखी ना, आँखें में भी ड्राइनेस ज़्यादा हो रही है, खाली एक बाबा की कोने और भी बीमारी घनी हो रही है, इसके स्किन भी इतनी सेंसिटिव हो रही है इनकी वजह से। कत्ती मड़ा है नू कर देंगे ना, उड़े तक खाल ऊपर का दाने ही होकर ना, उड़े तक खराब हो जाएगी खाल। और ये है इसकी खान की, ये कई डाल की हैं, कुछ हैं रोहतक तक ले रखी हैं, कुछ ये उसी हैं, ये बाबा रामदेव की, ये भी ले है पतंजलि की है, पुनर्नवादी मंडूर, योगराज गुगलू होगी, या योगराज गुगुल, हाँ गुगलू। और एक चंद्र प्रभावटी, ये रही चंद्र प्रभावटी, ये चंद्र प्रभावटी, ये गोलियां हैं भाई। ये अंग्रेजी और भी रह गई हैं, गने डब्बे के डब्बे लाने पड़े हैं, ये थोड़े बहुत हम तक काम नहीं चलता, ये भी है महीने के लिखट जावे ना, मैं कई डब्बे फिर एक कभी लाने पड़े हैं। तो भाई मैंने जब वीडियो बनाई थी गठिया बा खतर बहुत देश पीड़ित है, और भाई इसका किसी के पास इलाज हो तो भाई ज़रूर संपर्क करें, धक्के ना खोएं। अगर आपने नू लगे भाई हमारे तो 100 का 100 इलाज है जी, गारंटी शुदा है, नू ना कहो जी उड़ता सुना था और उड़ा चले जाओ ना, झूठी बात है भाई वो।
और मेरी बेबे का चैनल है रनीता जर्नी के नाम से, सब्सक्राइब करो। और इन्होंने जैसे काम शुरू करा है यूट्यूब पे, तो थोड़ा सा गाँव वाले ने एतराज़ भी जताया, लेकिन मैं गाँव वाले से भी अरदास करूँगा कि भाई परिवार जब दुखी हो ना तो उसके साथी बनो, उलाना सा ना दो। हालांकि गांव के बहुत सारे लोग इनके सपोर्ट में भी हैं, तो फिर भी मैं यूँ ही कहूँगा कि भाई जब जीवन की जंग से लड़ना है ना तो अपने साथ दे दो, जंग तो अपने आप जीत जाओगे। हालांकि अभी कुछ भी सब्सक्राइबर नहीं है तो ये उलाने हैं, जब ये हरियाणा के बड़े यूट्यूबर में काउंट होंगे ना तो गांव के लिए प्राउड की बात है यार, भाई हमारे गांव में तो है ये परिवार, और सारे खुशी मनाओ इस बात की। तो आज इनको सपोर्ट करो, आज आपकी ज़रूरत भी है, गुआंढ भी ना भाई सपोर्ट करो। और मैं खैर इस गांव का पड़ोसी है, मेरा गांव मुर्खी है, तो कहीं ना कहीं मेरी भी नैतिक जिम्मेवारी है कि अगर कोई मदद की अपील करे है या कोई चैनल उठावे हैं इस पोजीशन में आकर, तो हम नैतिक कर्तव्य है कि भाई हम उसकी मदद करा। और जब आप एक विधायक इलेक्शन खातर गांव के गांव झूम जे हैं भाई हमारे गांव का, तो इस परिवार ने के दोस्त कर रखा है भाई, ये तो आपके बीच में रहनिया है, आपके गिले रहनिया है, सुख दुख के साथी हैं। तो हमारी सोच यही है कि पॉजिटिव हो और भाई मदद करो। जब आपके गांव से कोई खिलाड़ी है ना इंटरनेशनल लेवल पे जीता है तो गांव कितने बड़े लेवल स्तर पर उसकी मदद करा है, स्वागत खातर आवा है। जब आपके गांव से कोई डॉक्टर बना है तो कितने बड़े स्तर पर आप चौड़े हो गए को भी हमारे गांव के हैं। तो यूट्यूबर को भी इसी तरीके से देखो, गलत काम नहीं है, बहुत अच्छा एक साधन है यूट्यूब। और नौकरी नहीं मिलेगी तो आदमी करे भी गा के, इन्होंने नौकरी नहीं, ये सिर्फ एक समाज में जागरूकता फैलाने के लिए ये काम करे हैं। और कहीं ना कहीं जागरूकता भी आवा है। जब इनसे मेरी बात हुई और जब मैं यहाँ पाया, जब ये अपनी पीड़ा सुनाओ थे ना, तो सच में नुको था भी मेरे गोड्डे में दर्द हुआ, तो सच्ची बात है मेरे भी गोड्डे में दर्द हुआ। जब इनको जी मेरी पैर की उंगलियां दुख हैं तो मैंने भी महसूस होया। जब हम ये चीज़ महसूस करना सीखा है ना, तभी मानवता कहीं ना कहीं हो कि भाई हाँ कोई साथ देवा है। आप सिर्फ अपने हिसाब से सोचो, हमेशा ऐसा नहीं होता। पता नहीं अमीन का मजाक उड़ा के अपने बीमारी कर ले, वहाँ इस बात ने भी सोचो। तो भाई मदद खातर आके आओ, हर जगह हर तरीके से ना मदद की ज़रूरत है। आप करो क्यों कर करोगे। और मैं तो भाई या तो है नहीं कि एक वीडियो खातर अड़ाया हूँ, चाहे मेरी वीडियो चलो चाहे ना चलो, मेरे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर इनकी मदद और यूट्यूबर्स करेंगे तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। नहीं करेंगे तो भाई मैं तो चैनल छोड़ूँ को नहीं हो, मैं तो मदद करूँगा किसी भी हद तक, कहीं भी कैसे भी परिवार को खुशी देने के लिए मैं तो ये काम करूँगा ही करूँगा भाई। हाँ, मैंने पता है अगर मेरी इस वीडियो पे व्यूज़ नहीं आए नहीं तो बहुत सारे यूट्यूबर आऊँगे नहीं, क्योंकि उन्होंने पता है व्यूज़ तो आने नहीं, सारा रोड़ा व्यूज़ का ही है। पर मैं यह बात नहीं सोचता कदे, मैं तो आऊँगा ही आऊँगा भाई। तो रेखा बे के कुछ लोग ऐसा कहना चाहोगी? मैं तो पहले तो भाई आपने बहुत 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 थैंक यू क्योंकि आपने इतना सोचा ना। सही में पहले भी एक दो तो बात हुई थी, उन्हें बोला तो थाएंगे, फिर नहीं करा। मैंने सोची शायद उन्हें बेचारे बन कर दिखावना, जो ये दिखावा खां भाई ये तो गरीब है, यूँ है मतलब ये चीज़। हाँ, ताकि लोग हमदर्दी दिखावें और फिर देखें। हाँ, देखें उनकी वीडियो ने। पर इन भाई ने तो मैंने पहले बता दिया था भाई, दिक्कत तो मेरा इतनी ज़्यादा है कि शायद ही किसी का पावेगी, एक बीमारी में 10 बीमारी हो रहे हैं। पर मैं वो चीज़ लेकर नहीं चली दिमाग में। मैं दिखाना चाहूँ कि इतनी बीमारी तक जूझ कर न है, इतनी ज़्यादा तकलीफ में भी हिम्मत तक क्यों कर जिया करें, हौसला तक क्यों कर जिया करें। और इस भाई ने मेरी बात सुनी। और पहले तो साची पूछे ना, जब शाम ने बात हुई थी, इतनी बढ़िया मतलब नींद नहीं आई कहूँगी, मतलब कदे तो टेंशन की वजह से नहीं नींद आती, उस दिन मैंने खुशी की वजह से नींद नहीं आई। तो और पहले भाई ने बोले लाडो चिंता ना करे, मतलब इतनी ज़्यादा खुशी हुई यार, तो है ना कोई भी नहीं बोल रहा है मतलब इस तरीके से। हाँ, मेरे भी भाई बहन हो, शर्म मानना है, ये नहीं है कि मेर नहीं है, प्यार मेर सब कुछ है, पर यार कोई यूँ बोलता नहीं। जब आपने लाडो कहा ना, ऐसा लग गया सच में आप मेरे भाई हो। हाँ, और
और इंसानियत मतलब मैं टीवी में न्यूज़ देखा करो थी ना, तो यूँ लग करा था कितने कितने मतलब उसी न्यूज़ वाले भी वही न्यूज़ दिखावे है ना, तो सब जगह ऐसी न्यूज़ मतलब हौसले आले हिम्मत वाले लोग सब जगह दिखाने, पर मैं दुख वाली तकलीफ वाली टेंशन वाली वही चीज़ दिखावे, तो वो देख कर तो यूँ लग गया करता इंसानियत रही है नहीं दुनिया में। सही में मैं न्यूज़ देखा ये यो ही लगा है, पर आप तब बात हुई और मना तो एक आधा कितने कितने मिले जाए। एक आप तब बात बताऊं, हम मेला छोटा मेला लग रहा था दादा तीर्थ पे यहाँ 8 गाँव में, तो हम आ रहे थे वहाँ पे मेले में, तो घर वापस आ रहे थे, तो मैं व्हील चेयर पर थी, मैं थोड़ी तेज चल रही थी, धूप थी ना, मैंने सोचा कहीं आगे छाँ मिलेगी ना, पेड़ की छाँ में वहाँ रोक लूँगी, और मेरी या भाभी है और एक बड़ी भाभी है, दोनों थोड़ी पीछे थी, तो एक आदमी गरीब पे लग रहा था, वो एक छोटी सी मतलब गठड़ी सी ले रहा, उसमें अपना सामान ले रहा होगा मेले में बेचने खातर, तो वो वापस जाने खातर खड़ा था, तो मैं तो आगे निकल ली थी, फिर इन भाभी ने रोक कर बोला रुकियो एक बार, पहले तो पूछा इसका क्या दिक्कत है लड़की का, फिर इन्हें बता दी, फिर वो 10 रुपये देने लग गया निकाल कर, न बोला कि ये 10 रुपये दे दियो इस लड़की ने, फिर या ने बोली मेरी भाभी के ये रुपये तो या लेवा नहीं, और फिर मैं आगे भी निकल ली थी, फिर आने के बाद बताने लगी ना, फिर मैं बोली तना एक बार बताना था, उस आदमी था तो मैं चाहे कितनी भी धूप थी मैं मिली हूँ, वरना तो यूँ देख कर ना इंसानियत, हाँ कोई भी इसे इंसान ना देखो ना मैंने बहुत खुशी मिले। एक चैन आड़ा आया करे, तो 2 साल पहले की बात है, मैंने एक छोटा सा पर्स है मेरा, उसकी चैन खराब होगी, तो इस तरह बोला मैंने भाभी तक लगवा दिया, तो उस पर लगवाने लगी ना, उन्हें पता चला कि ये मेरा पर्स है, वो देखे तो था ही मैंने आवा था घर में, तो फिर उसने रुपये नहीं लिए, तो फिर मैंने बोला भी कि आप इन दशा में तो हमारा तो उतना फर्क नहीं पड़ा, पर मेरा मन कर रहा है आप इतनी मेहनत करो, देखो पैदल भी आंडो है ना, इतना तो बड़ा बिजनेस नहीं कर रहे थे, एक छोटा सा थैला ले रहे थे और चैन लगाने आन रहे थे, तो फिर भी उन्हें लिए नहीं। देखो इंसानियत तो अभी जिंदा तो है, और कई लोग ऐसे मिल जावे हैं, तो याद देख कर ना मैंने बहुत खुशी मिला है। और आप भी अगर किसी भी तरीके से मदद कर पाओ तो प्लीज करियो, जिसने मदद की जरूरत हो। अरे भाई देखो ननद भाभी है, ये प्यार मोहब्बत तो कदे कदे दिखाई दे, लड़ाई झगड़े हुआ करें, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप इनकी लग रहे हो सेवा करन ना। मैं इस चीज ने ना अपने मन तो मेरा मन मान रहा है, क्योंकि मैंने चाहूँ कि भाई देखे माँ बाप न बहन भाई की से सबके हैं, मेरे माँ बाप हैं या मेरे भाई हैं, ये भी उनका कुछ दिक्कत हो जाए तो हम भी उम्मीद करें अभी हमारे घर में भाभी है, और तब उनने बढ़िया तेरा संग भाव है, और तब मैं भी किसी की भाभी हूँ और किसी की बहू हूँ, और तो मेरे तो भी कोई उम्मीद रखता होगा, और तनु सोच कर मेरा शुरू था मतलब कदे भी इस चीज तो मैंने कोई गिलासी पानी हुआ कि भाई मेरे या बीमार है तो मैं क्यों करूँ, मैं अपने मन तय शुरू तय करूँ हूँ और आगे भी निवे करूंगी। आगे तो ठीक हो जाएगी क्यों वो अगर ठीक हो जाएगी ना, अरे तो हमारे तो वो जो ठीक करने वाला होगा ना भगवान होगा, एक तरिया धरती पे भगवान उतर का होगा जो इसने ठीक करेगा, क्योंकि हम उम्मीद कती 0% हो रही है, कती उम्मीद रही है नहीं 1% भी। तो भाई यह वीडियो सिर्फ इतनी ही। रनीता जर्नी के नाम से चैनल सब्सक्राइब करो, और मेरी बेबे ने एक कॉमेडी की वीडियो भी बना रखी, कॉमेडी नहीं वो सीरियस है, और उसमें तो इनका झगड़ा भी हो रहा है उस वीडियो में, वो भी अपलोड करेंगे, वो भी देखियो, और मैंने वह वीडियो दे देंगे तो मैं भी अपलोड कर दूंगा। तो भाई लेकिन हमारा टारगेट यही है कि हमारी बेबे ठीक हो, परिवार खुश रहे यार। मेरा नहीं किसके घर में क्या समस्याएं हैं, कैसे कैसे हैं, और जो लोग पैसा होते सोते भी अगर इग्नोर कर रहे हैं तो यार मैं डराऊंगा नहीं, लेकिन बीमारी भी रहने किसका के लाग जाए भाई। यह वीडियो सिर्फ इतनी है अपनी। एक बार ना मेरी बहन का लड़का अभी के, वो भी जब बताया ना मैंने आप आने वाले हो, तो मैं बोली थी अभी तेरा नाम मिलने वाली हूँ, मतलब आप हमें सपोर्ट करने आ रहे हो, बोले क्या करेंगे मौसी जी क्या करेंगे, मैं बोली तेरा नाम बताऊँ बोलूँगी मैं उस पर, और बहुत खुश हो गया वो। अभिक सिंह नाम है उसका, और वो आइडिया देते रखना मौसी जी ऐसे कर लो, मौसी जी ये बना लो वो बना लो, मतलब वो बेचारा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करा कर। हाँ यूट्यूब पे भी कोई भी हेल्प की जरूरत हो ना, मैं उस पर बोला करूँ अभी ऐसा करके दिखा, ये हेल्प कर दे मेरी, बेचारा अपना पढ़ाई का काम छोड़कर मेरी हेल्प जरूर करेगा। थैंक यू अभिक मित्तू, धन्यवाद भाई धन्यवाद। अच्छा, और नेक्स्ट जब ये कॉमेडी वीडियो बनाऊंगे तो उस वीडियो में मैं भी आऊंगा, मेरा नहीं लेंगे कि नहीं ले लीजिए छोटा रोल तो मेरा तो ऐसा मन है ना कि अगर किसी ने देखो जब वो 10 रुपये वाला
वो आदमी, मैं उसने जब तक आखिरी सांस चलेगी ना मेरी, उस टाइम तक याद करूँगी। कोई भी इतना सा भी कोई हेल्प कर देना, मैं ये नहीं सोची कि उन्होंने मेरी हेल्प करी ना, मैं इंसानियत के नाते उन्हें भूल नहीं पाती। बाकी हेल्प की तो बार वैसे ही याद रखा है सब। मैं डर रहा हूँ कदे इन्होंने मैं मर भी गिने गिले लेके जाऊँगा चिंता का विषय है, लड्डू इतना ना याद कर सुख शांति तो ये हमेशा दिन रात भगवान का हाथ जोड़ा कर। मेरे में तो जो दिक्कत हवा है, पर मेरे जो भाई भतीजे हैं भाभी, इनमें भगवान किसी ने कोई दुख ना दिए हैं, ये हमारी बहुत वो करा है। तब यह वीडियो इतनी है। और मेरा जो गांव है मुरखी और आसपास का जो गांव गुआंड है, ये मेरा परिवार है और यो मेरी बेबे वर्गी है यार, बेबे ही है। मेरा भतीजा। हाँ भाई बोलो। राम राम जी। राम राम भाई, राम राम। अच्छा, हम तो एक बार मिले थे कभी किसी स्कूल में, है ना? हाँ, मैं 8th क्लास में था जब आपसे मिला था। कौन सा स्कूल था? मेरा था आदि शंकराचार्य इस्कॉन पब्लिक स्कूल। अच्छा, आदि शंकराचार्य के नाम पे तो मेरे ख्याल से उनका कोई कंट्रोवर्सी होगी थी, फिर इस्कॉन नाम रखा। हाँ, इस्कॉन रखा था। अब उसका फिर दोबारा बदल दिया उन्होंने, कन्वेंट कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई वहाँ पे एक मस्ती की पाठशाला का एक प्रोग्राम करा था, तब मैंने मिला था, और तब के बाद आज मिले। तभी 8वीं में था, आज +1 में है। और पढ़ाई कढ़ाई कैसे चल रही है भाई? बढ़िया चल रही है। कौन सी साइड? आर्ट एंड नॉन? मेरी नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल? हाँ। पढ़ाकू वाला है भाई इनमें वैसे भी बहुत हेल्पिंग है भाई। जो कर भाभी चली जाना किते, जो भाभी काम करा ना, ये बंदा जोड़ी करिए तो किए दड़े दाड़े वो यो करा करे। फिर बाद में जो करूँ तो मेरी मौसी के लड़के, उनकी लड़के भी हैं, बड़ी भाभी है पर वो अपने मतलब थोड़ा बहुत काम करके मेन महीना वो चले जाकर ना अपना काम भी करना, बाद में यो ही संभाला करें। तो भाई यह वीडियो अपनी राय जरूर दे दीजिएगा। और क्योंकि यार पूरे हरियाणा से तो खैर मैं चाहूँ कि मदद आवे, लेकिन मेरा जो गांव गुआंड है वो जरूर सामने आवे। यहाँ के जो विधायक है सुभाष गंगोली जी, वो एक बार इस घर में जरूर आवे, क्योंकि जब वोट मांगे करते क्या करते हम थारे खातर नू करांगे नू करांगे नू करांगे, कोई नहीं आंदा, कोई कुछ नहीं करता। विधायक के पास भी एक फंड हुआ है जो 50,000 रुपये तक मदद कर सका है। MP के पास भी एक फंड हुआ जो 1 लाख रुपये तक मदद कर सका है। और CM के पास भी जो 5 लाख तक का फंड हुआ वो कर सके हैं। करना चाहें तो उनकी इच्छा, नहीं चाहें तो आदमी तो भाई जीवेंगे मरेंगे हैं, तो और कुछ नहीं कर सकता भाई। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई। थैंक यू भाई। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद।